माय नेम इज आकाश सिंह और मैं आप सभी का लॉ सीको के जुडिशरी के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रिलिमिनरी पेपर का एनालिसिस। तो आप हमारे में साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, कितने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस बार के पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, ओवरऑल पेपर कैसा था आपका। तो इस बार का पेपर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर क्यों था? बिकॉज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मोस्टली क्वेश्चंस सेक्शन सेंट्रिक क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो जिन लोगों ने डायरेक्ट अच्छे से किया था उनके लिए ये पेपर बहुत आसान था। अगर आप डायरेक्ट अच्छे से कर कर गए हैं तो ये पेपर करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। पैटर्न कैसा है राजस्थान जुडिशरी का? अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आपको पता है टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन लॉ से होते हैं, 30 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज से होते हैं, 15 इंग्लिश से, 15 हिंदी से। इस पेपर में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हमने ये भी एनालाइज करने की कोशिश की है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपको तैयारी आगे कैसे करनी है। जिन लोगों ने दिया था उनके लिए तो है ही ये पेपर एनालिसिस, और जो लोग आगे राजस्थान जुडिशरी देना चाहते हैं हमने उनके लिए भी ये एनालिसिस रखी है, ताकि उन्हें पता हो कि हमें किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस देना है, कितना वेटेज देना है और अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसआरए से देयर वर अराउंड 3 क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आपके। सेक्शन 12 क्लॉज 4 से क्वेश्चन थे, सेक्शन 8 से क्वेश्चंस थे। टीपीए से देयर वर अराउंड 3 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से देयर वर अराउंड 4 क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें भी थे आपके, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे। फ्रॉम इंडियन एविडेंस एक्ट देयर वर अराउंड 5 क्वेश्चन, कॉन्स्टी से आपके 5 क्वेश्चन थे, सीपीसी से आपके 6 क्वेश्चन थे, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट से आपके 3 क्वेश्चन थे, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से आपके 4 क्वेश्चन थे, लिमिटेशन एक्ट से आपके 4 क्वेश्चन थे, सीआरपीसी से आपके 8 क्वेश्चन थे, आईपीसी से आपके 9 क्वेश्चन थे। इस बार का आईपीसी जो था उसमें लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेजर जो है आपका चैप्टर 12 हुआ आपका ह्यूमन बॉडी और ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस बार वेट एंड मेजर इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, कह सकते हैं थोड़ा बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन टफ नहीं कहा जा सकता बिकॉज डायरेक्ट सेक्शन सेंट्रिक क्वेश्चन ही थे। एनआईए से आपके 2 क्वेश्चन थे। अदर लॉज जैसे आपका जेजे एक्ट हो गया, पॉस्को हो गया, प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो गया, इन सबसे देयर वर अराउंड 15 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कट ऑफ कई सारी चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए आपके, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक। तो इन सारी चीजों का हमारे पास चूंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और हमने ओवरऑल जो एक तरीके का डिस्कशन किया हमारे बच्चों ने जो प्रिपेयर कर रहे थे उनसे डिस्कस करने के बाद, जो हमें लग रहा है कि इस बार का ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगा, जनरल का समवॉट 60 टू 65 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 40 टू 45 के बीच में, एससी का 40 टू 45 के बीच में, एसटी का 40 टू 45 के बीच में, वहीं ओबीसी का आपका 55 टू 60 के बीच में। अब मैं ये कहूंगा कि जिनका इस रेंज में आ रहा है उन्हें तो मेंस की तैयारी शुरू ही कर देनी चाहिए। जिनका इस रेंज में नहीं भी आ रहा है, दे आर अराउंड टू दिस रेंज, उनको भी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज एक बार आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा मेंस की तैयारी के लिए। और अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि अगर आप मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दिए तो आपके लिए किसी प्रकार का नुकसानदेह होगा। तो जिनका इस रेंज में आ रहा है वो तो तैयारी शुरू ही कर दें, जिनका नहीं भी आ रहा है, जो नियर अबाउट है, उनको भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमने इस पेपर का एनालिसिस का पीडीएफ, इस क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर की तीनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में
दे दी है, आप जाइए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच।